वेलकम टू बॉलीवुड स्पेशल। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपने मिली जैसे पॉपुलर टीवी शो के बाद मकबूल जैसी फिल्म की है। ये जो सडन आपका डिसीजन था कि आपको टीवी से अब फिल्मों में आना है, ये आप किस वजह से आपने लिया था और सडन आपने आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया इन दोनों इंडस्ट्री में? तो एज एन आर्टिस्ट जो भी टीवी करता है उसका एक ड्रीम होता है कि मैं फिल्में करूं और मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले उस तरह से। एंड जो बेसिक डिफरेंस मैंने पाया कि जैसे टेलीविज़न पे आप हर रोज़ सेट पे जाते हो, इट्स मोर लाइक अ जॉब यू हैव टू शो अप फॉर। और सेट पर आपके फिर सीन्स लिखे जाते हैं, सीन्स इम्प्रोवाइज होते हैं, कट जाते हैं, लाइनें ऐड होती हैं, वो सब वहीं पर होता है। आपको एग्जैक्ट मालूम है कि आपको ये दो तीन चीज़ वहाँ बोलनी है, फिर आपको यहाँ आके ये बोलना है, फिर लाइटिंग के हिसाब से या वो आपका स्पॉट है। और एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ कोरियोग्राफ्ड इन दैट फैशन। आपको जी। एज एन एक्टर ज़्यादा रूम नहीं मिलता टू डू योर ओन थिंग। बट जिस तरह की फिल्में मैंने की, मकबूल, रावण या नॉट अ लव स्टोरी, द गुड रोड, उन सब फिल्मों में मुझे एज एन एक्टर फ्रीडम मिली थी अपने कैरेक्टर के दायरे में रह के कि आप कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ और अपने हिसाब से करेंगे। डायरेक्टर आपको एकदम बिल्कुल वैसे नहीं बताता है, वो आप पे छोड़ता है। आप उसके लिए वर्कशॉप्स करते हो, आप रिहर्स करते हो, आप अ, अपने हिसाब से उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हो या जो भी आपका प्रोसेस है। तो वो सब करने का एक मौका मिलता है, एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, वो सब दर्शाने का एक इट्स अनदर ट्रिप। मतलब एक बहुत दोनों एक अलग ही जोन है, जी। टेलीविज़न और फ़िल्म्स। मकबूल की बात करते हैं। मकबूल में जब आपने इरफान खान के साथ काम किया था, जब इतने टैलेंटेड पर्सन सेट पे होते तो माहौल कैसा होता है? क्या आप बता सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस वहाँ का शेयर कर सकते हैं? मकबूल के दिन तो मतलब बहुत ही बढ़िया थे। और इरफ़ान तब इतना बड़ा सुपरस्टार वैसा नहीं हुआ था। उन्होंने एक फ़िल्म की थी हासिल, और हासिल के बाद मकबूल थी। तो ही वाज़ नोन एज़ अ गुड एक्टर। मतलब स्टारिज़्म का वैसे कभी तक नहीं हुआ था। एंड तो हालाँकि इरफ़ान खान, तबू एंड बट उनसे सीनियर एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह, ओम ओम जी, जी। ओमपुरी, पंकज जी, पंकज कपूर, सारे लोग। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मेरी पहली फ़िल्म है या ये इन लोगों को मैं नहीं जानता। मिस्टर विशाल भारद्वाज ने माहौल ऐसा कर दिया था कि एवरीवन वाज़ ऑन द सेम प्लेटफ़ॉर्म। और ऐसा लग रहा था कि दोस्त मतलब सब मिलके ना कुछ एक थिएटर कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं या कुछ यू नो। तो फिल्म कैसे शूट हुई बहुत ही प्यार से। और नसीर जी वर्कशॉप्स किया करते थे एक्टिंग के, फिल्म के पहले, जो सब लोगों के लिए मतलब मैंडेटरी था। जी। सॉरी, कुछ रूम में है क्या? एक अजीब सा सा हाँ, एक अगरबत्ती की स्मेल आई मुझे, पता नहीं, कुछ बाहर ऐसा, से आई कुछ हो। ऐसा है क्या? आवाज 2 मिनट में खत्म हो गया पूरा। हम्म, कहाँ से शुरू करें? कट हो जाएगा सर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, शुरू करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नहीं, आप बोलिए, मैं कुछ बोल देता हूँ, फिर आपको चलिए। एडिट में मिल जाएगा। चलिए। अभी रोलिंग। या। तो सेट पर जैसे कि इरफान खान टबू, लेकिन उनसे भी सीनियर एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, ओम जी, ओमपुरी, वो सब थे। और कभी विशाल जी ने ऐसा हमें फील नहीं करा कि मैं नया था या हम लोग पहली बार मिले। एक्टिंग वर्कशॉप्स हुआ करते थे, नसीर जी वुड कंडक्ट एक्टिंग वर्कशॉप्स, सारे ही अटेंड करते थे। और मतलब सब एकदम घुल मिल गए थे। और मतलब मस्ती मस्ती में काम, बहुत सीरियस काम हो रहा था। और बहुत मज़ा आया, वो ट्रिप मैं अभी तक भूल नहीं पाता। मेरी पहली फिल्म थी वो। जी। और बहुत मज़ा आया, अमेजिंग। आपकी फ़िल्म जो द गुड रोड थी, वो ऑस्कर में भी एंट्री हुई थी। उसकी रीजनल सिनेमा और बॉलीवुड में काम करने में एक मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता है, एक्टिंग में अगर फ़ील होता है, रीजनल सिनेमा और बॉलीवुड में काम करने को लेके? एक्टिंग में तो एज एन एक्टर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा प्रोसेस वही रहेगा। और
लेकिन आई थिंक जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, निर्माता निर्देशक, उनको शायद फ़र्क पड़ता होगा बजट्स वगैरह का, तो उनको शायद ज़्यादा सीन्स एक दिन में शूट करने पड़ते होंगे और वो सब। लेकिन एज एन एक्टर मेरा जो होमवर्क है या मेरा जो प्रोसेस है, या मुझे नहीं लगता उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क वैसे। जी। हाँ, हमारे ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ सकता है, हम कैसे घूम रहे हैं, कहाँ, क्या हमारा स्टाफ है या क्या, उसमें शायद फ़र्क पड़ सकता है। टीम क्रू कम रहता है, बजट्स कम रहते हैं, आप मैनेज करते हो। सो या बट इट्स द सेम फॉर एन एक्टर। ओके, एक्टिंग के अलावा आप वॉइस ओवर्स और स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी है कि वो मल्टीपल स्किल में एक्सपर्ट हो, आपके हिसाब से? एज एन एक्टर देखिए सर, मैं मैं कॉलेज के टाइम से ही लिखता था। अ, एक फ़िल्म भी लिखी थी जो मैंने किसी को पिच की थी, काफ़ी समय तक उन्होंने रुका रुका के रखा, जिसे मैं डायरेक्ट भी करना चाहता था, वो हुई नहीं। मैंने काफ़ी कुछ मटेरियल लिख के रखा था। और एज एन एक्टर जब आप एक्टिंग करते हो, आप फिल्में करते हो, टेलीविज़न, आप किसी से भी कहोगे कि यार मैं एक्टर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं गाना भी गा सकता हूँ, वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। ये ऐसा माहौल है अब तक। तो इसलिए मैं किसी को कहता नहीं था। लेकिन किसी ने अपनी स्क्रिप्ट भेजी कि अजय आप ज़रा ओपिनियन दे दीजिए, और मैंने कुछ चेंजेस करके दे दिया और वो सही हुआ। जी। तो ऐसे करके मुझे गोस्ट राइटर का एक काम मिलना शुरू हो गया कि आप ज़रा स्क्रिप्ट थोड़ा सा देखिए ना, क्या है क्या। वो करने लगा। तो फिर जिन लोगों से मिलता था वो मुझे वॉइस ओवर के लिए बुलाने लगे, काफ़ी एड फिल्म्स वगैरह ने मेरी वॉइस यूज़ की। और नहीं तो एज एन एक्टर अगर आप एक काम के लिए रुके रहें कि अगली फिल्म कब मिलेगी, अगला शो कब मिलेगा, तो आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो मेरा ये था कि मेरे लिए कोई ऐसा ये बड़ा है या छोटा है वैसा कुछ था नहीं। तो मैंने वो भी किया। एंड राइटिंग के प्रोसेस ठीक ठाक हुआ। फिर कोई लाया कि मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, अजय हेल्प मी विथ कुछ कर सकें। तो आई गॉट ऑन बोर्ड एज अ को प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक को प्रोड्यूसर बन गया। जी। फिर एक और फिल्म ऐसी मिली, फिर सेकंड वाले का बन गया। फिर एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोल दी। हम इंडिपेंडेंट फिल्म्स नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अ, मेरा पार्टनर जो कैलिफोर्निया में था उसका देहांत हो गया, तो कंपनी बंद करनी पड़ी। बट ऑल दिस गेव मी रूम, यू नो, इन स्पेस कि मैं अपने एज एन एक्टर प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकूँ और चुन के काम करूँ। बट मेरे लिए एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतनी चीज़ें लिखी हुई थी, तो क्या करूँ उसका, गाना तो गाता ही था। तो मैंने लगा कि चलो, मुझे लगा कि रिलीज़ कर लेते हैं। और आज का दौर ऐसा है कि एनी वन कैन रिलीज़ एनीथिंग। तो म्यूज़िक रिलीज़ किया। वन ऑफ माई सॉन्ग्स हैज़ बीन रिलीज बाय जी म्यूजिक। एंड और देयर आर लॉट ऑफ मोर सॉन्ग्स रिटन एंड टू मोर हैव रिलीज्ड। तो चल रहा है वो दौर, मतलब एक एक्सप्रेशन का मौका मिलता है और वो मैं छोड़ना नहीं सकता। ओके। आपके ओपिनियन में क्या आज भी टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जो टीवी इंडस्ट्री के एक्टर होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं मिलती? अगर यस, तो इस प्रेफरेंसेस को चेंज करने के लिए क्या करना सही होगा? देखिए, सॉरी टू से, लेकिन टेलीविज़न एक्टर्स को मेन रोल्स फिल्म में अभी भी नहीं मिलते। आपने कोई टेलीविज़न शो किया, वो बहुत ज़्यादा सुपरहिट हो गया, आपकी खूब सारी फ़ैन फॉलोइंग हो गई, जी। तो शायद आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल किसी फ़िल्म में मिलेगा। लेकिन आप सोचते हो कि किसी स्टार को निकाल के टेलीविज़न वाले को लेंगे, तो वो नहीं होता। हुँ। इट इज़ सैड। और हर आदमी उस चीज़ से लड़ रहा है, हर एक्टर चाहता है कि उसे वो ड्यू मिले, क्योंकि हर आदमी उतना ही काम करता है, शायद ज़्यादा। टेलीविज़न पर भी 30 दिन काम करते हैं लोग, 12-12, 14-14 घंटे सेट पर। एंड हार्ड वर्किंग है सब, डेडिकेटेड, फोकस्ड हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिलता। दैट इज़ अ फैक्ट। आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल मिल सकता है किसी फिल्म में, वो फिल्म अगर सुपरहिट हो जाए, तो उस इम्पॉर्टेंट रोल के की बदौलत आपको फिर कोई और फिल्म मिल जाए, कोई और कुछ। बट सक्सेस विल फॉलो। यू नो, फेम एंड सक्सेस अगर आपके पास है तो ही आपको मिलेगा। बट दैट इज़ अ बिटर एंड सैड ट्रूथ, जी। एंड दैट इज़ ट्रू। ओके, लास्टली आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे सर कि आप किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं फिलहाल? कुछ फिल्में हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, वो बोल नहीं सकता। और उस पे मेरा होमवर्क भी चल रहा है और मेहनत भी चल रही है। ये हुआ एक्टिंग।
म्यूज़िक की बात करूँ तो कुछ म्यूज़िक रिलीज़ करना चाहूँगा और भी और गाने रिलीज़ होंगे एंड फ़िलहाल तो बस यही है एंड या ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच